हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखी थी। अब हम देखने वाले हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मेशन ऑफ द लो स्पिन एंड हाई स्पिन। दे फॉर्म ओनली द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्मेशन ऑफ द लो स्पिन एंड हाई स्पिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट एग्जाम्पल देखने वाले लो स्पिन का, दैट इज द कोबाल्ट एंड हेक्साअमाइन 3,6 hexaamine. Then cobalt is the oxidation number of the cobalt is the 3, like, okay. The oxygen state of the cobalt is 3+. The valence shell electronic configuration of the cobalt is represented in the box as shown as. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इस तरह से इसका डी ऑर्बिटल पूरा इस तरह से भरा है। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है कोबाल्ट के हिसाब से डी ऑर्बिटल में उसके, दिस इज द 4 एंड दिस इज द 2, 4+2 6 इलेक्ट्रॉन है। और उसके 4 जो जगह है वो खाली है, मतलब यहाँ पे D4 होता है। और उसका ये कौन सा लो स्पिन है और इसके ये खाली भरे हैं। 4s एंड 4p आर पूरे वैकेंट है। तो नंबर ऑफ अमाइन लिगैंड इज द 6 नंबर। कितने नंबर ऑफ लिगैंड है देखो, 6, राइट है ना। नंबर ऑफ लिगैंड इज हियर टू द 6, क्योंकि कितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ लिगैंड कितने अटैच हो सकते हैं 6। तो वैकेंट मेटल आयन ऑर्बिटल रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्डिंग विद द लिगैंड मस्ट बी अ 6। और ज़्यादा से ज़्यादा जो मस्ट बी कितने लिगैंड की वो फॉर्म कर सकते हैं 6। यहाँ पे देखो 6 ही बॉन्डिंग फॉर्म कर सकते हैं, ये 3 और इस तरह से। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंट क्यों कितने बॉन्डिंग कर सकते हैं लिगैंड कितनी, कोबाल्ट इट विल बी फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्डिंग इज 6। इतनी बॉन्डिंग वो फॉर्म कर सकता है 6, ओके। तो ये डिसाइड करता है कि कितनी बॉन्डिंग फॉर्म कर सकता है 6। द कॉम्प्लेक्स इज लो स्पिन, सो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक्स प्रियर बाय हाइब्रिडाइजेशन, ओके। लो स्पिन के हिसाब से तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दे पेयर विथ ईच अदर। तो हम फर्स्ट पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से लिखेंगे। तो इस तरह से हमें एक ही बॉक्स में पूरे आने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से हमने अरेंज कर दिए, ओके। तो विच हाइब्रिडाइजेशन हियर द शो D2sp3, राइट। विच हाइब्रिडाइजेशन हियर शो D2sp। एक अगर इसमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से ला दिया तो ये 2 बचे ना, राइट। तो जस्ट 1 मिनट, ये कितने बचे, 2 बचे, राइट। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ पे बचे हैं अभी जगह कितनी बची है डी ऑर्बिटल में, 2 की जगह बची है, 2 जगह खाली है ना। तो यहाँ पे D2 और S कहीं एक ही है ये वाला बॉक्स, और P का कितना है 3। तो विच हाइब्रिडाइजेशन दे शो, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे शो। D के 2 जगह खाली है, S की फिर 1 और P के 3 जगह एक डायरेक्शन में उसको इलेक्ट्रॉन का पोजीशन किया। तो इस तरह से इसका बॉन्डिंग शो करेगा, ओके। देन दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 6 ऑर्बिटल अवेलेबल। दिस हाइब्रिडाइजेशन आर 2 3D का कितने 6 हाइब्रिडाइजेशन अवेलेबल है ना। 3D के कितने 2 3D के, मतलब D2 S का 1 3 के 3, मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ 3D2 4sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देखो है ना D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये पूरी जगह खाली। तो यहाँ पे दे रेडी टू गोइंग ऑन अ बॉन्डिंग। देखो 6 आ रहे क्या, 1 2 3 4 5 6, यस। तो इस बॉयज में कौन जाएगा, लिगैंड की बॉन्डिंग जाएंगे इस तरह के मेटल से। तो मतलब कोबाल्ट विल बी रेडी, द 6 लिगैंड विल बी अटैच टू द मेटल। The orbit of the hybridization are decided for the number of amine ligand with this is 6। मतलब हाइब्रिडाइजेशन अब किसकी बॉन्डिंग है, यहाँ पे अमाइन की बॉन्डिंग है। तो ओनली कितनी चाहिए कोबाल्ट को बैलेंस करने के लिए, 6 अमाइन विल बी रेडी टू द बॉन्डिंग विद द cobalt. So here the n-1d orbital is participate in the hybridization in its low spin complex, है ना। n-1 3D का, इसको हमने n-1 यही करें ना एक जगह पे लाके, तो दे गोइंग ऑन अ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। देन फिफ्थ रूल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द फॉर्मेशन, मतलब अमाइन का बॉन्डिंग होने के बाद उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनता है। तो इस तरह से बनता है उसका, ओके। तो कोबाल्ट विल बी रेडी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन विल बी रेडी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। इस तरह से पूरे फिल हो जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन और ये हो जाता है स्टेबल। तो इस तरह से देखो हो गया ये स्टेबल। विल all electron are paired, the complex is diamagnetic, ओके है।
राइट, डायमैग्नेटिक। इस तरह से इसका बॉन्डिंग होता है। देखा ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पहले क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकला, उसके लास्ट वैकेंट ऑर्बिटल दिखा देना, उसके बाद कौन से बोर मॉडल के हिसाब से कौन से ऑर्बिटल आते हैं वो दिखना, और फिर इजी से तुम लोग उसका कर सकते हो। देन नेक्स्ट हम देखने वाले हैं हाई स्पिन। तो हाई स्पिन में क्या है, कोबाल्ट किसके साथ जा रहा है, 6 फ्लोरीन, अभी ये अमाइन के साथ गया, अब वही स्टेट रहने वाला है उसका खाली, अब ये किसके साथ जा रहा है, फ्लोरीन के साथ जा रहा है। अमाइन विल बी स्टेबल वेरी वेरी लो, बट इसमें फ्लोरीन की कैपेसिटी ज़्यादा है, तो दिस इज मूविंग इन वेरी हाई स्पिन। तो इसका देखो, ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल कोबाल्ट 3 पॉजिटिव वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लाइक दिस, वही रहेगा हमारा। ओके, द फ्लोरीन ऑल्सो, द कोबाल्ट की कैपेसिटी क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन विल बी टू बॉन्डिंग विद ईच अदर, तो वही कैपेसिटी रहने वाली उसकी, बट 6 फ्लूरिड लिगैंड आर दस ज्वाइंड विद द कोबाल्ट, दस नंबर ऑफ वैकेंट मेटल आयन ऑर्बिटल रिक्वायर्ड फॉर द बॉन्डिंग विच लिगैंड विल बी 6। जो भी किसके साथ वो रेडी है, अमाइन भी 6 था, तो इसके साथ भी वो रेडी कितनी चाहिए, बट उसकी कैपेसिटी क्या है, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। Complex is high spin, that means pairing of electron will not take place prior to the hybridization। और ये बहुत ही ज़्यादा, ये लो स्पिन तो वेरी वेरी इजीली तो प्रायर टू द हाइब्रिडाइजेशन, बट ये हाई स्पिन में होने की वजह से विल नॉट टेक्स प्लेस, द प्रायोरिटी हम इसको नहीं देंगे, हाइब्रिडाइजेशन को नहीं देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिमेन द सेम एज इज द फ्री स्टेट शोन अबाउ, जैसे अभी शो किया है ऐसे का ऐसे ही रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन हम इस पे नहीं शो कर सकते बिकॉज ऑफ दे आर दी हाई स्पिन, तो ये वाला हम नहीं शो कर पाएंगे। तो उस टाइम पे ये आउटर होगा ना, यहाँ पे ये इनर इलेक्ट्रॉनिक, लो स्पिन में कौन सा होता है, इनर होता है, 3D ये वाला इन्वॉल्व होता है, इनर होता है जो भी हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अब यहाँ पे क्या होगा, आउटर गोइंग ऑन अ हाइब्रिडाइजेशन, तो ये हो गया आउट। क्यों, हाँ, क्योंकि ये हाई स्पिन है, लो स्पिन में इनर में 3D था, अब हम 3D ना जाते हुए हम किस में जाएंगे, 4D में जाएंगे। द आउटर दे इन्वॉल्व इन द हाइब्रिडाइजेशन, 6 ऑर्बिटल फॉर द हाइब्रिडाइजेशन, दे इज 1 R1 4s 3 4p, लाइक s का 1 3k 4p के 3 और 4d का 2, राइट। हमने बताया था ना, ये मैंने इसे बॉक्स ड्रॉ करके आप लोग को बताए थे कि इस तरह से बताया था, राइट, कि अगर ये वाला d ऑर्बिटल रहा 3D वाला था, इस तरह से d के, ओके, ये 3D वाला था, तो ये अगर हुआ तो दैट इज द इनर, और इनर कब हो रहेगा, ये कोबाल्ट के जब अमाइन के साथ बॉन्डिंग होगी तब ये इनर रहेगा, बट फ्लोरीन के साथ ये आउटर रहेगा, तो उस टाइम पे इसका 4s 4p 3 बॉक्सेस और d के इस तरह से जगह नहीं, 5 पकड़ लो, ओके। तो इस तरह से ये हो गया हमारा 4d और ये 4p। तो जब कोबाल्ट का अमाइन के साथ बॉन्डिंग था तो इस तरह से इजीली, बट उस टाइम पे हम उसका हाइब्रिडाइजेशन एक जगह पे लेकर आकर गए, राइट, और यहाँ पे ऐसे किया ना, एक जगह पे लेकर आ गए और फिर वो हाइब्रिडाइजेशन किया, राइट। बट उस टाइम पे बोलते हैं अगर वो हाई स्पिन में है तो वो जैसे का वैसे रहने दो, उसका आउटर स्पिन करो, तो आउटर स्पिन में ये इन्वॉल्व होगा, ये इन्वॉल्व नहीं होगा, तो उस टाइम पे किस तरह से होगा, इसका एस का कितना रहेगा, एक ही बॉक्स, ओके, 1 3 के 3, मैंने P3 और D के ओनली 2 बॉक्सेस, तो D2, तो ये बनेगा sp3d2 आउटर स्पिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आउटर ही है। द 6 मेटल आफ्टर बॉन्डिंग विद दिस 6f लिगैंड लीड द sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, sp3d2 हाइब्रिड। देखना, लिखना भी कितना जरूरी है, अगर तुमने ये d2 इधर कर दिया तो वो लो स्पिन बन जाएगा, और sp3d2 का इधर किया तो वो हाई स्पिन, लिखते वक्त भी ध्यान देना। तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाई स्पिन में sp3dt हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कोबाल्ट 3 पॉजिटिव ओवरलैप 6 ऑर्बिटल ऑफ द फ्लोराइड, और इस तरह से वो ओवरलैप होंगे। देखो ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, बट जो लिगैंड फ्लोरीन अटैच होगा तो दे ओवरलैप लाइक दिस, ये डी के 2 इन्वॉल्व हो गए, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, ये भूलना नहीं, ये एग्जाम में आता है। और उसका कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है दैट काइंड ऑफ दिस, इस तरह से फॉर्म होता है, ओके। अंडरस्टूड। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के 2 एग्जाम्पल, हाई स्पिन में किस तरह से, हाँ, हाई स्पिन में उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होता है, और लो स्पिन में उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है d2sp3 इनर हाइब्रिडाइजेशन, और कोबाल्ट अमाइन बॉन्डिंग में, और लो हाई स्पिन में उसका आउटर हाइब्रिडाइजेशन होता है। अंडरस्टूड। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे हमारा अभी खत्म हो गया है।
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, उसके बाद हम डिफरेंट कॉम्प्लेक्स देखेंगे।